शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका जीविश टॉक इंडिया में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने लगभग 2000 सालों से दुनिया के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच सबसे बड़ी थियोलॉजिकल डिबेट को जन्म दिया है। सवाल है, क्या परमेश्वर कभी मनुष्य बना? क्रिश्चियनिटी का जवाब है हाँ, परमेश्वर ने यीशुआ या जीसस के रूप में मनुष्य शरीर धारण करा। लेकिन जूडाइज्म का जवाब है नहीं, परमेश्वर कभी मनुष्य नहीं बना और न कभी बन सकते हैं। आज हम सिर्फ ज्यूइश पर्सपेक्टिव को समझेंगे। हम देखेंगे तोरा क्या कहती है, प्रॉफिट्स क्या कहते हैं, जूडाइज्म गॉड के बारे में क्या सिखाते हैं, ज्यूस जीसस को डिवाइन क्यों नहीं मानते हैं, क्या ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं लिखा है गॉड मनुष्य बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम बहुत सारे वर्सेस और ज्यूइश एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। जूडाइज्म में गॉड कौन है? जूडाइज्म का पूरा आधार गॉड की एकता पर टिका हुआ है। ज्यूइश बिलीव के अनुसार गॉड अनंत है, अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, शरीर रहित है, किसी फिजिकल लिमिटेशन से परे है। ज्यूस कहते हैं गॉड भूखा नहीं होता, गॉड सोता नहीं है, गॉड बूढ़ा नहीं होता, गॉड बीमार नहीं पड़ता, गॉड जन्म नहीं लेता, गॉड मरता नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात, गॉड इंसान नहीं है। नंबर्स 23 के 19 में ये वर्ड्स जूडाइज्म का सबसे मजबूत आर्गुमेंट में से एक है। नंबर्स 22 के 19 में परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना आदमी का बेटा कि अपना विचार बदले। ज्यूइश स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ बाइबल सीधा कह रहा है कि गॉड मनुष्य नहीं है। ध्यान दीजिए, वर्स ये नहीं कहता गॉड अभी मनुष्य नहीं है, वर्स कहता है गॉड मनुष्य नहीं है। यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इसीलिए जूडाइज्म मानता है कि गॉड और मनुष्य को मिलाकर एक ही व्यक्ति बनाना तोरा की टीचिंग नहीं है। होसिया 11 का 9। अब दूसरा वर्स देखते हैं, होसिया 11 का 9। हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं। कितना सीधा और स्पष्ट बयान है। याहवे खुद कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं। ज्यूइश टीचर्स पूछते हैं अगर परमेश्वर खुद ये कह रहे हैं तो फिर हम क्यों सोचे कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। इसी वजह से जूडाइज्म इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करता है। गॉड का कोई रूप नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं अगर गॉड का कोई रूप नहीं है तो बाइबल में लोग गॉड को देखने की बात क्यों करते हैं। जूडाइज्म का जवाब है लोगों ने गॉड की प्रेजेंस देखी, गॉड की ग्लोरी देखी, गॉड की शक्ति देखी, लेकिन गॉड का फिजिकल बॉडी नहीं देखा। ड्यूटोनॉमी 4:15-16। तुमने इस दिन कोई रूप नहीं देखा जब याहवे ने होरेब पर तुमसे बात की। ये वर्ड्स जूडाइज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड ने इजराइल को याद दिलाया तुमने मेरा कोई रूप नहीं देखा। क्यों? क्योंकि गॉड का कोई शरीर रूप नहीं है। मोसेस भी गॉड का चेहरा नहीं देख सका। अगर किसी ने गॉड को देखा होगा तो वो मोसेस हो गए। लेकिन तोरा कहता है एक्सोडस 33 के 20 में तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि मैं मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। ज्यूस कहते हैं अगर मोसेस भी गॉड को पूरी तरह नहीं देख सका तो गॉड एक आम इंसान की तरह धरती पर कैसे चल सकते हैं। गॉड बदलता नहीं। इनकार्नेशन का मतलब क्या है? एक डिवाइन बीइंग ह्यूमन फॉर्म में आ गई। लेकिन जूडाइज्म कहता है गॉड बदलता नहीं है। मलाकी 3 का 6 मैं याहवे हूँ, मैं बदलता नहीं। ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग जो अनंत है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जो परफेक्ट है उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का ह्यूमन बन जाना ज्यूइश थियोलॉजी में समस्या पैदा करता है। गॉड अमर है। साम 90 का 2। अनादि से अंत तक तू ही परमेश्वर है। यशाया 40 का 28। याहवे सदैव परमेश्वर है। मनुष्य जन्म लेता है, बूढ़ा होता है,
मरता है। परमेश्वर न जन्म लेता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। इसी वजह से जूडाइज्म कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य की प्रकृति अलग है। शीमा, जूडाइज्म का दिल। हर दिन दुनिया भर के जूस एक प्रार्थना बोलते हैं, ड्यूटोनॉमी 6:4। सुन इज़राइल, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। इसी शीमा कहा जाता है। ये यहूदियों की सबसे महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है। जूस इंटरप्रिटेशन, गॉड एक ही है, अविभाज्य है, किस हिस्सों में विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए जूडाइज्म ट्रिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या गॉड को भूख लगती है? बाइबल में कई बार गॉड के हाथ, आँख, चेहरा, बाजू का जिक्र मिलता है। क्या इसका मतलब गॉड का बॉडी है? जूडाइज्म कहता है नहीं, यह मेथोडोलॉजिकल लैंग्वेज है। जैसे हम कहते हैं भगवान के हाथ मेरे ऊपर था, हम लिटरली हाथ की बात नहीं कर रहे। इसी तरह तोरा में भी कई एंथ्रोमॉर्फिक एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। सोलोमन ने क्या कहा? जब यरूशलेम टेम्पल बना तब राजा सोलोमन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कि हमको मिलता है पहला राजा 8:27। क्या परमेश्वर वास्तव में धरती पर निवास करेगा? स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग भी तुझे समेट नहीं सकता। ज्यूस कहते हैं अगर पूरा ब्रह्मांड भी गॉड को समेट नहीं सकता तो एक मनुष्य शरीर कैसे कर सकता है? यशायाह का गॉड, आइजिया का गॉड। आइजिया 45:5 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। आइजिया 44:6 में पहला और मैं ही अंतिम हूँ। जूडाइज्म के अनुसार गॉड यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं, उसका कोई इक्वल नहीं है, उसका कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं। जूडाइज्म का फाइनल कंक्लूजन। जूडाइज्म का अनुसार नंबर्स 23:19 गॉड मनुष्य नहीं है। होशिया 11:9 मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं। ड्यूटोनॉमी 4:15 तुमने कोई रूप नहीं देखा। एक्सोडस 33:20 कोई मनुष्य गॉड का चेहरा नहीं देख सकता। मलाकी 3:6 मैं बदलता नहीं। ड्यूटोनॉमी 6:4 गॉड एक है। यशाया 45:5 मेरे सिवा कोई और नहीं। इसलिए जूडाइज्म मानता है कि परमेश्वर कभी मनुष्य नहीं बना, ना ही कभी मनुष्य शरीर धारण किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जूडाइज्म गॉड को कैसे समझाता है और क्यों यहूदी धर्म परमेश्वर के मनुष्य बनने की टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। अगली वीडियो में हम और भी गहरे विषय पर बात करेंगे। थैंक यू आप सभी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो धन्यवाद। शालोम।